7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर घातक साबित हुई धुरंधर 2, तोड़ डाले कई रिकॉर्ड। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार पारी खेल रही है। वीकेंड पर फिल्म का बज़ और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ये तो साफ हो गया है कि ये इतनी आसानी से तो खत्म होने वाला नहीं है। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन कमाल कर दिया। फिल्म ने 102 करोड़ 55 लाख रुपए की ओपनिंग की। इसके बाद दूसरे दिन ये आंकड़ा 80 करोड़ 72 लाख और तीसरे दिन 113 करोड़ रुपए रहा। एक्टर्स लेते हैं, इंस्टाग्रामर्स नहीं। धुरंधर 2 पर अमीषा पटेल का दो टूक बॉलीवुड को लग सकती है मिर्ची। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बीच सिनेमा के कई एक्टर्स आदित्य के डायरेक्शन के मुरीद हो गए और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, आलिया भट्ट और कंगना रनौत से लेकर कई सेलेब्स के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अब इसमें नया नाम एक्ट्रेस अमीषा पटेल का जुड़ गया है। धुरंधर की सफलता पर अभिनेत्री ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर टीम को बधाई दी। रियल लाइफ चौधरी असलम थे संजय दत्त के बिग फैन, बाबा कॉप कहकर बुलाते थे लोग। संजय दत्त को धुरंधर फ्रेंचाइजी में अपने रोल के लिए काफी अटेंशन मिल रही है। इस फिल्म में वह एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर चौधरी असलम का किरदार निभा रहे हैं, जो इसी नाम के एक असली इंसान से प्रेरित है। लेकिन एक बात है जो लोगों का ध्यान खींच रही है। असल जिंदगी में असलम संजय दत्त के फैन थे, जिसकी वजह से उनकी कास्टिंग एकदम सही लगती है। उनकी कहानी काफी दिलचस्प है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर असली घटनाओं से प्रेरित है और कराची लियारी में मौजूद आतंकी नेटवर्क के इर्द गिर्द एक सेमी फिक्शनल कहानी बुनती है। कौन है धुरंधर 2 में बलोच सुप्रीमो शिरान आमिर सलमान के साथ कर चुके हैं काम। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर द रिवेंज इस समय बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म ने अपनी पूरी कास्ट को स्टारडम तक पहुंचा दिया है, जिसमें रणबीर सिंह, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे मुख्य कलाकार शामिल हैं। इतना ही नहीं, फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाने वाले किरदारों को भी अच्छी खासी पहचान मिल रही है, जैसे कि शिरानी अहमद बलूच का किरदार, जिसे अभिनेता निर्माता बिमल ओबरॉय ने जीवंत कर दिया है। समुद्र का सीना चीर कर तेल निकालेगी कंपनी, होर्मुज़ की टेंशन खत्म, भारत बनेगा एनर्जी बॉस। मध्य पूर्व में चल रहे संकट के बीच भारत में एलपीजी की किल्लत की चर्चा चल रही है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद कर दिया है। इसी समुद्री रूट से भारत का काफी तेल गैस आता है। फिलहाल भारत में तेल की कमी को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, मगर यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ रूट लंबे समय तक बंद रहता है तो जानकारों का मानना है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे संकट से बचने के लिए भारत की सबसे बड़ी तेल गैस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आइए जानते हैं हटा देना। उरी के सेट पर शुरू हुई थी आदित्य यामी की लव स्टोरी। धुरंधर डायरेक्टर की एक खासियत पर दिल दे बैठी थी एक्ट्रेस आदित्य धर की धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता और इसने 500 करोड़ से ज्यादा की नेट इंडिया कमाई कर ली है। ये फिल्म आदित्य धर के करियर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई है। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ अपना डेब्यू किया था और इसी फिल्म से यामी गौतम और आदित्य की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। फिल्म में यामी गौतम ने अहम किरदार निभाया था। दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे रैपर बादशाह, इस खूबसूरत हसीना संग साथ फेरे लेते हुए वीडियो वायरल। रैपर बादशाह किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन ही जाते हैं। कुछ दिनों पहले रैपर अपने एक गाने टटीरी को लेकर काफी विवादों में रहे थे। अब उनकी शादी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में बादशाह एक पंजाबी हसीना के गले में वरमाला डालते और उनके साथ फेरे लेते हुए दिख रहे हैं। योगी बोले कैंप में बिजी हैं, चुटकी ली हमारे होम सेक्रेटरी भी गुल्ली डंडा खेल चुके। सीएम योगी लखनऊ में मंगलवार शाम यूपी के 5 खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे, साथ ही 40 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। इनमें क्रिकेटर रिंकू सिंह भी शामिल हैं। उन्हें खेल अफसर आरएसओ बनाया गया। हालांकि रिंकू सिंह ज्वाइनिंग लेटर लेने कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस पर योगी ने कहा कि रिंकू सिंह पहले से किसी कैंप का हिस्सा है, वह वहीं गए हैं, इसलिए यहाँ नहीं आ सके। उनका नियुक्ति पत्र यहाँ रखा है, उन्हें बाद में दिया जाएगा। वैष्णव तिलक लगाकर सजे बाबा श्री महाकाल भस्म आरती में झांझ मंजीरे व ढोल नगाड़ों की रही गूंज। चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर बुधवार सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्त देर रात से कतारों में लगकर अपने इष्ट देव बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही भगवान महाकाल को जागृत कर उनका अलौकिक श्रृंगार किया गया और भस्म अर्पित की गई।
इस दौरान पूरे परिसर में जय श्री महाकाल के जय घोष गूंज उठे। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर के प्रातः 4 बजे भस्म आरती संपन्न हुई। वीरभद्र जी से आज्ञा लेने के बाद मंदिर के पट खोले गए, जिसके पश्चात पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत और फलों के रस से किया गया। पैन इंडिया फिल्म में पवन सिंह की एंट्री। डकैत एक प्रेम कथा में गाएंगे गाना टच बेबी। 28 मार्च को होगा रिलीज। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को अदिति शेष और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म डकैत एक प्रेम कथा में शामिल किया गया है। मेकर्स ने आधिकारिक पोस्टर के जरिए जानकारी दी। पवन सिंह फिल्म के गाने में अपनी आवाज देंगे। फिल्म के मेकर्स ने सोमवार को आधिकारिक पोस्टर जारी कर पवन सिंह की एंट्री कंफर्म की। पोस्टर के साथ बताया गया कि पवन सिंह फिल्म के हिंदी वर्जन में एक डांस नंबर गाएंगे। मेकर्स के अनुसार फिल्म का गाना टच बेबी 28 मार्च को रिलीज किया जाएगा। पोस्टर में दर्शकों को धमाकेदार गाने के लिए तैयार रहने को। मलाइका अरोड़ा बोली, साड़ी दुनिया की सबसे सुंदर ड्रेस, भारत के कारीगरों का बारीक काम सबसे अच्छा। कहा, राजस्थान मेरा सबसे पसंदीदा राज्य। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा आज जयपुर आई। मलाइका ने पृथ्वीराज रोड स्थित एक शोरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शोरूम में डिजाइनर फैशन कलेक्शन को प्रदर्शित किया गया, जिसमें साड़ियां, लहंगे, कॉकटेल ड्रेस, कैजुअल परिधान और समर आउटफिट्स देखने को मिले। इस अवसर पर हमारी टीम से बातचीत में मलाइका अरोड़ा ने यहाँ के कलेक्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ हर प्रकार के परिधान एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, जो खासतौर पर दुल्हनों और फैशन प्रेमियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। मां बेटी पर एसिड फेंकने वालों को उम्र कैद। बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई थी। जज ने कहा, तेजाब का हमला भविष्य सपनों को भी जलाता। अजमेर की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर 1 साल पहले मां बेटी पर तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तेजाब के हमले से 12 साल की बच्ची की एक आंख की रोशनी चली गई और दूसरी आंख से कम दिखाई देता है। कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज उत्तमा माथुर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजाब का हमला शरीर को ही नहीं जलाता, पीड़ित के भविष्य, सपनों और परिवार को भी जला देता है। जोधपुर में पकड़ा गया आईएसआईएस से जुड़ा युवक। ग्रुप का एडमिन बनकर करता था युवाओं का ब्रेन वॉश। मोबाइल में मिले कई राज। जोधपुर में आंध्र प्रदेश पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आईएसआईएस से जुड़े एक सोशल मीडिया संगठन के युवक को पकड़ा। उसके फोन में आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध वीडियो मिले हैं, जिसे वह सोशल मीडिया के जरिए ग्रुपों में शेयर कर युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। आरोपी पहले से जेल में बंद आईएसआईएस से जुड़े लोगों से संपर्क में था। श्रीगंगानगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। कोलकाता के गलत एड्रेस से आया लेटर। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, सर्च ऑपरेशन चलाए। श्रीगंगानगर कोर्ट कैंपस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कोलकाता के एक गलत एड्रेस से डाक के जरिए भेजे गए अज्ञात पत्र में कोर्ट को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। बुधवार सुबह बीकानेर से बम निरोधक दस्ता कोर्ट पहुंच गया और पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एसपी समेत पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक टीम ने कोर्ट के चप्पे की गहन तलाशी ली। सी और डी ब्लॉक के चैम्बर, न्यायिक अधिकारियों के कक्ष समेत पूरे परिसर की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते की क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोर्ट में कामकाज शुरू हो पाया। राजस्थान में 9 करोड़ की टनल बचाएगी गोडावन। 64 मीटर लंबी सुरंग में चूजों को मिलेगी शिकार करने की ट्रेनिंग। राज्य पक्षी गोडावन को विलुप्त होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार और वन विभाग ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। जैसलमेर के रामदेवरा स्थित ब्रीडिंग सेंटर में 9.25 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष टनल बनाई गई है। ब्रीडिंग सेंटर में पले बड़े पक्षी जंगल फ्रेंडली नहीं है। ऐसे में अगर इनको सीधे खुले आसमान या जंगल में छोड़े जाते हैं तो वे वहां के माहौल में ढल नहीं पाएंगे और शिकार या अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी समस्या का समाधान के रूप में टनल का निर्माण किया जा रहा है। 30,000 फीट पर फ्लाइंग में हंगामा। आईपीएस ने किया कंट्रोल। 3 युवक नशे में चिल्लाने लगे। प्लेन क्रैश होने वाला है, रोने लगे थे बच्चे, महिलाएं। हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पर मौत का खौफ और सिरफिरे उपद्रवियों का तांडव। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि इंडिगो की गुवाहाटी दिल्ली फ्लाइट में घटी वो हकीकत है जिसने यात्रियों की सांसें अटका दी थी। घटना 8 मार्च की है। रात के करीब 8:30 बजे थे। इंडिगो की फ्लाइट ने गुवाहाटी से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। तभी फ्लाइट में सवार 3 युवकों ने अचानक चिल्लाना, चीखना शुरू कर दिया। प्लेन क्रैश होने वाला है। NH-27 पर मरम्मत कार्य तेज। पहली लेयर पूरी, फाइनल डामर शुरू। 134 करोड़ से 104 किलोमीटर सड़क का कायाकल्प।
बारा में नेशनल हाईवे 27 पर लंबे समय से खराब सड़क से जूझ रहे वाहन ड्राइवरों को अब राहत मिल रही है। कोटा के जगन्नाथपुरा से बारा जिले के भंवरगढ़ के पास घड़ावली नदी तक चल रहे नवीनीकरण कार्य में तेजी आई है। कई हिस्सों में डामर की पहली परत का काम पूरा हो चुका है, जिससे यात्रा पहले से अधिक सुगम हो गई है। संवेदक फर्म ने अब अंतिम डामर परत बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है। भाजपा की 2 दिवसीय मंडल स्तरीय कार्यशाला संपन्न। संगठन की मजबूती और जन कल्याणकारी योजनाओं पर दिया जोर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल जालौर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगठन को धरातल पर सशक्त बनाना रहा। प्रशिक्षण के दौरान वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की विचारधारा के प्रसार, संगठन की कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन दिया। वक्ताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बिजली पोल में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। किसानों को भारी नुकसान। डी के वजरा गांव में बुधवार को बिजली के पोल में हुई शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस घटना में किसानों की करीब 6 बीघा गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 6 बीघा गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो। खेतों से उठती लपटों और धुएं को देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। भीलवाड़ा काजू से हुआ मां दुर्गा का सहस्त्रार्चन। सूखे मेवों से पूजा की। दुर्गाष्टमी पर होगा जड़ी बूटी से हवन। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आयोजन के तहत आज मां दुर्गा का विधिवत अभिषेक कर काजू से सहस्त्रार्चन किया गया। पंडित सत्यनारायण शर्मा, पंडित मनमोहन शर्मा एवं पंडित वासुदेव शर्मा सहित 3 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किए गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां भगवती का सूखे मेवों से अर्चन कर विशेष फलदायी माना जाता है। यह अर्चन साधक के जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता का संचार करता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ईरान ने ट्रंप को होर्मुज़ से जुड़ा कौन सा गिफ्ट दिया? जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बोले ये अद्भुत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने यूएस को बहुत बड़ी रकम का एक तोहफा दिया है। ये तोहफा होर्मुज़ स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। हालांकि ट्रंप ने इस तोहफे के बारे में खुलासा नहीं किया है। ये रहस्यमयी टिप्पणी ट्रंप के उस फैसले के एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया और युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते के लिए ईरान के साथ बातचीत की मेज पर लौटने का निर्णय लिया। अब खत्म होगी मिडिल ईस्ट की जंग। ट्रंप के प्रस्ताव के बाद ईरान ने अमेरिका के सामने रखी शर्तें। मिडिल ईस्ट में चल रही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग ने दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में इस जंग को खत्म करने की मांग की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों ईरान पर हमले से ब्रेक लेने की बात कही और दावा किया कि बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान इस पूरे हफ्ते बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने उन प्रतिनिधियों के नाम नहीं बताए जो ईरानी सरकार की ओर से बातचीत कर रहे हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर लगी आग। ईरान ने ड्रोन से फ्यूल टैंक पर किया हमला। खाड़ी देश के उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन ने एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया, जिसके बाद आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जानकारी का हवाला देते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ऑनलाइन जारी एक बयान में कहा कि इस हमले से केवल सीमित नुकसान हुआ है। प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजी ने कहा, संबंधित अधिकारियों ने तुरंत स्वीकृत आपातकालीन प्रक्रियाओं को लागू किया। ईरान पर हमला जारी रखो, ट्रंप और क्राउन प्रिंस की प्राइवेट टॉक। क्या सऊदी अरब ही चल रहा सारी चाल? मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के 25वें दिन एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को जारी रखने की अपील की है। क्राउन प्रिंस ने इसे क्षेत्र को नया आकार देने का ऐतिहासिक अवसर बताया है। क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को बताया कि ईरानी खाड़ी देशों के लिए लंबे समय से खतरा बना हुआ है और इस खतरे को केवल ईरान की वर्तमान सरकार को हटाकर ही खत्म किया जा सकता है। सिक्किम में भारी बारिश ने मचाया कहर। चुंगथांग में 150 से 200 पर्यटक फंसे, कई जगहों पर भूस्खलन।
उत्तर सिक्किम में अचानक भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चुंगथांग में 150 से 200 पर्यटक फंस गए हैं। लैंडस्लाइड के कारण गंगटोक से लाचेन और चुंगथांग से लाचेन जाने वाले रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। जिला कलेक्टर आनंद जैन ने बताया कि कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, इससे सड़कें पूरी तरह ब्लॉक हो गई हैं। पर्यटक लाचेन घूमने जा रहे थे लेकिन बीच रास्ते में ही अटक गए। अभी सभी पर्यटकों को आईटीबीपी कैंप और गुरुद्वारे में सुरक्षित रखा गया है। 20 बार में भी नहीं पका। आंध्र प्रदेश में पुलिस थाने में मटन का पतीला लेकर पहुंचा व्यक्ति, दर्ज कराई अनोखी शिकायत। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक अजीब और मजेदार घटना सामने आई है। ताड़ीपत्री टाउन पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी उस समय हैरान रह गए जब उन्हें मटन को लेकर एक अनोखी शिकायत मिली। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर आनंद राव तब अवाक रह गए जब एक स्थानीय निवासी मांस से भरा एक पतीला लेकर थाने पहुंचा। उसने दावा किया कि बार बार कोशिश करने के बाद भी वह मांस ना तो नरम पड़ रहा था और ना ही ठीक से पक रहा था। हालांकि मामला सुनने में अजीब था लेकिन इसे गंभीरता से लिया गया। ईंधन और गैस सप्लाई की आपूर्ति के लिए क्या है सरकार का प्लान, पीएम मोदी ने राज्यसभा में बताया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में भारत की ईंधन और गैस आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की योजना बनाई। उन्होंने 24 मार्च 2026 को घोषणा की कि 7 सशक्त समूह बनाए गए हैं। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 24 मार्च 2026 को राज्यसभा में ऐलान करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे मजबूत हैं। देश में खत्म होगा एलपीजी संकट, रसोई गैस से लदे 2 जहाजों ने होर्मुज़ स्ट्रेट किया पार, भारत आने में लगेंगे 2 दिन। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर एलपीजी से लदे 2 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये जहाज शुक्रवार तक देश की बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। इन जहाजों में करीब 93,000 टन एलपीजी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि इससे एलपीजी की आपूर्ति को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। पश्चिम एशिया विवाद के मद्देनजर हाल ही में भारत ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से एलपीजी जहाज खरीदे हैं। वे भी अगले 7 से 10 दिनों के भीतर भारतीय तटों तक पहुंचेंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर ने बनाया कीर्तिमान, पहली बार तैनात किया पोंटून असैल्ट ब्रिज। भारतीय वायुसेना की बढ़ी क्षमता। भारतीय वायुसेना के भारी भरकम चिनूक हेलीकॉप्टर ने पश्चिमी सेक्टर में एक संयुक्त अभ्यास के दौरान पहली बार आर्मी की पोंटून असैल्ट ब्रिज को हेलीकॉप्टर से तैनात किया है। ये अभ्यास भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के साथ किया गया, जिसमें सैन्य इंजीनियरों ने ब्रिज के विभिन्न सेगमेंट्स को हेलीकॉप्टर से उठाकर जल्दी से पानी में जोड़कर तैनात किया। पोंटून असैल्ट ब्रिज भारतीय सेना की आक्रामक टुकड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपकरण है। चॉकलेटी बॉय पर आया लापता लेडीज की जया का दिल, साल भर से सीक्रेटली कर रहे हैं डेट। लापता लेडीज की अभिनेत्री प्रतिभा रांटा को कथित तौर पर एक 29 साल के एक्टर को डेट कर रही हैं। वे आगामी सीरीज द रिवॉल्यूशनरीज में साथ नजर आएंगे। सूत्रों के अनुसार दोनों साथ समय बिता रहे हैं और अच्छे दोस्त बन गए हैं। अभिनेता रोहित सराफ ने साल 2016 में फिल्म डियर जिंदगी से अपना डेब्यू किया था। इस मूवी में वो आलिया भट्ट के भाई के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद से एक्टर हिचकी, द स्काई इज पिंक, लूडो, विक्रम वेधा और इश्क विश्क, रिबाउंड जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। हालांकि उनको सबसे ज्यादा पहचान प्राजक्ता कोहली के साथ सीरीज मिसमैच से मिली है। नासिक में कैप्टन बाबा का नया कांड, 15 लाख प्रति किलो में बेचा तुर्की का जादुई शहद। महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अधिकारी अशोक खरात उर्फ कैप्टन खरात ने महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर बार बार बलात्कार करने और धमकाने का आरोप लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस हमले की जांच में अब एक दुर्लभ तुर्की शहद का नाम सामने आया है, जिसे वह जादुई बताकर महंगे दामों पर बेचता था। अशोक खरात उर्फ कैप्टन खरात ने कई महिलाओं को धोखा दिया। शुरुआत एक महिला की शिकायत से हुई, जिसमें उसने बताया कि खरात ने 3 साल तक उसे बार बार नशीला पेय पिलाकर बलात्कार किया। बाद में और महिलाओं के आरोप सामने आए। आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 में एक लड़की के दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को दोष सिद्धि रद्द कर दी और पुनर्विचार का आदेश दिया, क्योंकि पिछली कार्रवाई के दौरान उसका प्रतिनिधित्व किसी वकील ने नहीं किया था।
न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और संदेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा था कि यद्यपि अपराध भयानक और गंभीर था, 7 वर्षीय पीड़ित का परिवार अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, फिर भी आरोपित को निष्पक्ष सुनवाई के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड शिक्षकों को बड़ी राहत, 22 साल सेवा पर मिलेगा प्रोन्नत वेतनमान लाभ। प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर। 22 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अब प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में पहल करते हुए स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय से पहले केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन भी किया जाएगा ताकि नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मंगलवार को निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती की अध्यक्षता में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त आर.के. सुधांशु के साथ हुई वार्ता के कार्यवृत्त पर विस्तार से चर्चा की गई। उत्तराखंड में उड़ान योजना, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क मजबूत। केंद्र सरकार की संशोधित क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय इलाकों के लिए बड़ी राहत बन गई है। लंबे समय से सड़क और मौसम पर निर्भर रहने वाले इन क्षेत्रों में अब हवाई संपर्क के विस्तार से न केवल यात्रियों की सुविधा मिल रही है बल्कि आपदा प्रबंधन, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है। राज्य के सीमांत जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में जहां भौगोलिक चुनौतियां और आपदा का खतरा बना रहता है, वहां नियमित हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार लाभप्रद हो रहा है। उत्तराखंड वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, आयु सीमा और शारीरिक दक्षता मानकों में संशोधन। प्रदेश में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार सेवा नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। कुछ सेवा पूर्व जारी की गई एकीकृत सेवा नियमावली में विभिन्न विभागों द्वारा कई विसंगतियां चिन्हित की गई हैं, जिसके बाद अब आयु सीमा और शारीरिक दक्षता से जुड़े मानकों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट ने कुछ समय पूर्व सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए एकीकृत सेवा नियमावली जारी की थी। इसमें पुलिस, परिवहन, वन, आबकारी, राज्य कर विभाग शामिल थे। इसमें भर्ती परीक्षा, आयु सीमा और शारीरिक परीक्षा के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए थे। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए AI का उपयोग, सटीक भविष्यवाणी और त्वरित राहत कार्य संभव। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए अब आधुनिक तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभागार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने AI के उपयोग को आपदा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि मौजूदा दौर तकनीक के तीव्र बदलाव का है। AI इस परिवर्तन का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। पटना हाईकोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य पर जताई चिंता, केंद्र राज्य से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। राज्य में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पटना हाईकोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को इस मुद्दे पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत समीक्षा की। विदित हो कि राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। हिमाचल में फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, 5 दिनों तक संभल कर रहने की सलाह, जाने कैसा रहेगा मौसम। प्रदेश में 26 से 30 मार्च तक आंधी चलने व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। 26 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस दिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात तथा मैदानी व मध्यवर्ती कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चलने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 27 मार्च को भी प्रदेश में मौसम अनुकूल रहने की संभावना है। हालांकि इस दिन किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। गोंडा में इनोवा टेम्पो की आमने सामने की भिड़ंत, 17 लोग गंभीर रूप से घायल। गोंडा उतरौला मार्ग स्थित धनौली गांव के पास इनोवा कार व टेम्पो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टेम्पो में सवार सभी 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बिजनौर में डबल मर्डर, बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या, सड़क और घर में मिली लाश। गांव मसूरी में मंगलवार रात घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग को आज भांजे की शादी में जाना था। आशंका है कि लूट के विरोध में हत्या की गई है। गांव मसूरी निवासी 70 वर्षीय जीराज अपनी पत्नी रामरती के साथ गांव के बाहर स्थित अपने मकान में सो रहे थे।
रात्रि लगभग 10 बजे गांव की बिजली चली गई। देर रात ग्रामीण ने देखा कि बुजुर्ग बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े हैं। शोर सुनकर दंपति के पुत्र बिलेंद्र व दिनेश मौके पर पहुंचे। देवघर बना पुलिस संवाद चैटबॉट देने वाला पहला जिला। 9296913006 पर करें व्हाट्सएप। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक मिलेगी 6 सेवाएं। देवघर पुलिस ने आम जनता को त्वरित और सरल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संवाद व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत की है। एसपी सौरभ ने इस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। इस पहल के तहत अब लोगों को छोटी छोटी पुलिस सेवाओं के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही आवश्यक जानकारी और सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। गोड्डा पाकुड़ में सप्तमी पर दुर्गा मंदिरों के कपाट खुले, भक्तों की भीड़ उमड़ी, कलश यात्रा भी निकाली गई। बाजार में भी रौनक रही। गोड्डा और पाकुड़ में चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन पाकुड़ जिले के सभी दुर्गा मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। सप्तमी तिथि बुधवार को सुबह से ही मां दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाजार में भी काफी रौनक देखी गई, जहां भक्त मां को अर्पित करने के लिए फल, फूल और पूजा सामग्री खरीदते नजर आए। शहर के छोटी अलीगंज से चैती दुर्गा मंदिर में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री श्री मां बसंती चैती दुर्गा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। हिमाचल विधानसभा में गूंजा एंट्री टैक्स बढ़ोतरी का मुद्दा। सीएम बोले, कैबिनेट में चर्चा के बाद अंतिम फैसला करेंगे। पंजाब में सड़कों पर लोग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट स्टेशन में आज बाहरी राज्यों के वाहन पर लगाए गए टैक्स का मामला गूंजा। सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मामला प्रश्नकाल के दौरान उठाया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एंट्री टैक्स हिमाचल में प्रवेश करने पर लगेगा, वापस लौटने पर नहीं। सीएम ने कहा कि एमएलवी व्हीकल पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। बॉर्डर एरिया के बैरियर पर टैक्स ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। हिमाचल में कल से अगले 5 दिन बरसेंगे बादल। 29 और 30 को भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी। ठंड में इजाफा होगा, आज खिलेगी धूप। हिमाचल प्रदेश में बीते एक सप्ताह के दौरान सामान्य से 82% अधिक बादल बरस चुके हैं। अगले 6 दिन तक भी बारिश बर्फबारी से राहत के आसार नहीं है। हालांकि बुधवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है और 26 मार्च से मौसम में दोबारा बदलाव के संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च को प्रदेश के अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में आंधी तूफानों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दामी कैबिनेट ने 16 बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर। पूर्व सैनिकों के लिए वीर उद्यमी योजना, स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर मिलेगी 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी। देहरादून सचिवालय में मुख्यालय पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक कैबिनेट में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई। इस नई योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जबकि एक ही परिवार के 2 सैनिक भी इसका फायदा ले सकेंगे। उत्तराखंड की रेड राइस लेडी का बधानी मॉडल हिट। खत्म होती खेती को बनाया ग्लोबल ब्रांड। 300 किसानों से शुरू होकर हजारों तक पहुंचा। उत्तराखंड की रेड राइस लेडी स्वतंत्री बधानी का उत्तराखंड की रेड राइस लेडी स्वतंत्री बधानी का बधानी मॉडल हिट साबित हुआ। खत्म होती लाल धान की खेती को उन्होंने नया जीवन दिया और 300 किसानों से शुरू पहल आज हजारों तक पहुंच गई। पुरोला का लाल चावल अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बना रहा है, जिससे पारंपरिक खेती को नई दिशा मिली है। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में कभी लाल धान की भरपूर खेती होती थी, लेकिन समय के साथ किसान नकदी फसलों की ओर मुड़ गए और बाजार व बीज की कमी से पारंपरिक अनाज लगभग खत्म होने लगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदानों में 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। देहरादून में दिन गर्म और सुबह शाम ठंड। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। साथ ही 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। हालांकि राज्य के बाकी जिलों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। पिछले 24 घंटों की बात करें तो मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम से लेकर सामान्य स्तर तक दर्ज किया गया है।
उत्तराखंड के कालसी मंदिर में चमत्कारी पेड़, पुजारी बोले यहाँ आने से हर मुराद होती है पूरी। पांडवों को यही मिला जीत का आशीर्वाद, ये कहना है दिल्ली से उत्तराखंड के कालसी मंदिर में दर्शन के लिए अमित सलूजा का। वहीं युगांग रोहेला ने कहा कि पिछले 20 साल से आ रहा हूँ, यहाँ जो सुकून और शांति मन को मिलती है वो अलग ही होती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर तक पहुँचते पहुँचते मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपनी ओर खींच रही हो। देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में स्थित कालसी का श्री मां महाकाली मंदिर श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। इस साल होगा आईपीएल का सबसे बड़ा सीजन। 84 मैच खेले जाएंगे। हर टीम 16 मुकाबले खेलेगी। 28 मार्च को शुरू। इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। फाइनल 31 मार्च को खेला जाएगा। यह आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा, जिसमें 10 टीमों के बीच 84 मैच खेले जाएंगे। ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। चांदी 9,000 से बढ़कर 2,34,000 पर पहुंची। 10 ग्राम सोना 5,000 रुपए महंगा होकर 1,45,000 पर पहुंचा। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 5,000 बढ़कर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 9,000 बढ़कर 2,34,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस साल सोने चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। बीते साल के आखिर में सोना 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,45,000 पर है, यानी इसकी कीमत इस साल अब तक 11,000 बढ़ चुकी है। वहीं चांदी भी इस दौरान 3,000 रुपए महंगी हुई है।